viewers, welcome to 360 Investing। तो इन दिस वीडियो ऑफ टेक्निकल थर्सडे सीरीज मैं एक बहुत बड़ी इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ जो हम ट्रेडर्स के लिए है। जैसे कि आप ट्रेड करना चाहते हो, चार्ट रीड करके पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन होता क्या है कि आप जब एनालिसिस करते हो तो आप पहले तो प्राइस एक्शन को समझते हो, फिर ट्रेंड को समझते हो, आप फ्रेमवर्क्स अप्लाई करते हो, टूल इंडिकेटर वगैरह स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो, लेकिन फाइनली आप ब्रेकआउट पे जब बाय करते हो तो वो निकलता है फेक ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट के चलते बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हो जाता है, लॉस आपको बेयर करना पड़ता है। ये सभी के साथ में हुआ होगा, आई एम श्योर आपके साथ में हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। सो आप लोग में से जो मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, माय नेम इज अजीम, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट एंड विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट मैं इस प्रॉब्लम्स को समझता हूँ और इसलिए मैं आपके साथ में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स आज और ऐसे पैरामीटर्स शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप इस फॉल्स ब्रेकआउट और रिवर्सल से बच सकते हो। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे ही हम 360 इन्वेस्टिंग पे 360 रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस भी हम करते हैं। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हमने काफ़ी सारा कंटेंट बनाया है ताकि आप लोगों के लिए लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, मार्केट थोड़ा आसान हो जाए। तो फेक ब्रेकआउट्स और रिवर्सल से बचने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट दिखता कैसा है, बनता कैसा है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके बताऊंगा। तो आप पहले यहाँ पर स्क्रीन पर अगर देखोगे तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी आर इन अप ट्रेंड, द स्टॉक इज गोइंग दिस वे, राइट। और उसके बाद में एक बड़ा सा कैंडल, ग्रीन कैंडल आता है और ग्रीन कैंडल के बाद कुछ दिन के बाद में स्टॉक में करेक्शन आता है, राइट। अब वापस स्टॉक में जब करेक्शन आने के बाद में फिर जब वापस स्टॉक ऊपर गया, राइट, सो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्मेशन हुई वापस विच वॉज अ ग्रीन कलर कैंडल। तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, बिकॉज जब आपका करेक्शन आता है तो दैट बिकम्स योर रेजिस्टेंस पॉइंट। तो अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, सो नाउ दैट्स अ बाय। ये हम सोचते हैं और इसी दिन पे हम बाय कर लेते हैं या फिर हम जल्दी से बाय कर लेते हैं बिफोर कंफर्मेशन। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दिस कैन बी अ बुल ट्रैप। ये एक बुल ट्रैप हो सकता है कि दिखा रहा है बुलिश मोमेंटम, लेकिन एक्चुअली एक ट्रैप होने वाला है। सो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, जैसा हम बोलते हैं वैसा कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर एक पैटर्न होता है। उसके बाद में एक और चीज़ इसमें आती है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल। तो अब की रिवर्सल क्या होता है, मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं, एक और यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल आई, वापस से करेक्शन आया, फिर वापस से एक कैंडल आई। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द डे स्टॉक ऊपर गया लेकिन बाद में नीचे आ गया ड्यूरिंग क्लोजिंग। तो क्लोज तो रेजिस्टेंस के नीचे ही दिया है लेकिन विग ऊपर चले गई। तो अब ये विग को देख के, जो लोग विग को देख के ऊपर बाय कर लेते हैं कि भाई ब्रेकआउट तो दे दिया, या फिर स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द डे 12-1 बजे के आसपास ही क्योंकि ऊपर चल रहा था आपने बाय कर लिया एंड क्लोजिंग उसकी नीचे आई, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक क्लोजिंग में ये डोजी बन जाए या शूटिंग स्टार बन जाए या नेगेटिव कैंडल बन जाए, राइट। और इसलिए इसको हम बोलते हैं की रिवर्सल। तो बहुत अर्ली स्टेज पे अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर भी आपके ट्रैप होने के, रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो ये दोनों भी चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे एंट्री एग्जिट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैंने जो आपको डेमो दिया था दैट वाज ऑन बाय साइड, लेकिन अभी हम यहाँ पर चार्ट पे पहले सेल साइड को समझेंगे एंड ऑफकोर्स मैं बाय साइड का भी बाद में आपको 1-2 डेमो और दे दूंगा। सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ SBI कार्ड स्टॉक and this is already in a downtrend because you can see moving average is going down and also your price action is going down. So moving average नीचे है, price action भी नीचे है, तो this is your downward momentum। और downward momentum में यहाँ पर ट्रैप रिवर्सल कैसे हो रहा है ये देख लो आप। See this, ये एक बॉटम फॉर्मेशन के पास में आ गया क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आया। तो बड़े रिवर्सल में यहाँ पर आपका एक बार 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया। सो दिस वॉज अ स्लाइटली रिलीफ रैली। रिलीफ रैली के बाद में क्या होता है, वापस से स्टॉक नीचे आता है और इस बार क्या होता है, स्टॉक आपके जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ही आपका क्लोजिंग देता है या अप्रॉक्सीमेटली सपोर्ट के पास क्लोजिंग देता है। लेकिन यू कैन सी दिस इज अ बिग रिवर्सल बिकॉज टूवर्ड्स द एंड ये स्टॉक ने खींच लिया, मार्केट ने स्टॉक को खींच लिया और अगले दिन से फिर स्टॉक ऊपर लेके चले गया। तो अब अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया होता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर 660 670 के आसपास में शॉर्ट कर रहे हो बिकॉज सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो आपका रिवर्सल में 740 750 के आसपास में आपका स्टॉप लॉस हो गया। बिकॉज ट्रेडर्स के लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, इसलिए हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता है और हम बड़े रिवॉर्ड्स के लिए टारगेट करते हैं।
दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज डन, राइट। सो इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी स्टॉक जब 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वापस से आता है सपोर्ट के आसपास, तो आपको सपोर्ट के आसपास कभी भी डायरेक्टली सेल नहीं करना है। चाहे आप उसको ड्यूरिंग द डे कर रहे हो, आपको एक दिन बाद कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, एक दिन बाद आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, एंड दैट टू पहले आधे घंटे में आपको सेल या बाय ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि स्टॉक में रिकवरी आ सकती है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक नेगेटिव ओपन होता है लेकिन स्टार्टिंग से रिकवर करना शुरू कर देता है, या मार्केट्स नेगेटिव ओपन होती है लेकिन डायरेक्ट आधे घंटे में रिकवरी शुरू हो जाती है, एंड टुवर्ड्स द एंड मार्केट रिकवर ही करते जाता है। तो ये हमने काफ़ी बार देखा है और ये स्टॉक पे भी लागू होता है। इसलिए आपको हमेशा सपोर्ट के पास में कभी भी डायरेक्टली सेल नहीं करना है। अब आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, दैट इज इन पॉलीप्लेक्स। अब पॉलीप्लेक्स में भी आप देख सकते हो सेम सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। दिस इज ऑलरेडी इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आने के बाद में देखो यहाँ पर एक थोड़ा डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। चार्ट पैटर्न का वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए अपलोड किया गया है, आप वो देख सकते हो। पूरा टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी आराम से देख सकते हो। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है। तो 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होकर वापस से स्टॉक जब सपोर्ट के आसपास आया, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसमें आप देखोगे विग भी नीचे गई। इन दिस केस यू कैन फाइंड दिस कि आपके प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके ऑलरेडी विग भी थोड़ा नीचे गया है, लेकिन नेक्स्ट दिन कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई और उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद में एक बहुत बड़ा रिकवरी स्टॉक में आया, विच इज ऑल्सो योर इमीडिएट ट्रेंड शिफ्ट। ट्रेंड चेंज हो गया आपका इमीडिएट ट्रेंड में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू बी कॉशियस। जब आपका नेगेटिव ट्रेंड में स्टॉक एक बड़ा मूव लेके 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वापस सपोर्ट पे आया, तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस है। डू नॉट गो डायरेक्टली शॉर्ट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। सो नाउ सी वन मोर थिंग ओवर हियर इज, आपका एशियन पेंट्स ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड में था, राइट। यहाँ पर से डाउनवर्ड ट्रेंड में था, उसके बाद में कंसोलिडेशन में आ गया। कंसोलिडेशन में आपका मूविंग एवरेज भी थोड़ा थोड़ा फ्लैट होने लग गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होकर स्टॉक नीचे आया, तो आप देख पा रहे हो ये जो सपोर्ट जोन था, ये डबल सपोर्ट जोन था मल्टीपल टाइम्स, उसको यहाँ पर रेड कैंडल तो आया, लेकिन अगले दिन ग्रीन कैंडल से वापस से वो स्पाइक होके ऊपर आ गया, मतलब ग्रीन कैंडल से रिकवरी आ गई वहाँ पर। नाउ दिस इज ऑल्सो अ क्लासिक केस ऑफ अ ट्रैप, ठीक है। तो ये बेयर ट्रैप है, बिकॉज मार्केट क्या दिखा रहा है कि वो बेरिश है, लेकिन एक्चुअली अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। इसके लिए आपको ध्यान देना है। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है, एक और इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको बताता हूँ। कभी भी आप क्या करते हैं, नॉर्मली लोग जूम करके एक छोटा फ्रेम देखते हैं, मतलब आप जो एक एनालिसिस कर रहे हो तो आप जूम करके इंस्टेंट आपका जो इमीडिएट ट्रेंड होता है सेकेंडरी ट्रेंड को देखते हो, लेकिन अगर आप उसको जूम आउट करके देखोगे यू विल फाइंड द इनसाइट। और इनसाइट क्या थी यहाँ पर, इनसाइट ये थी कि यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट था, तो स्टॉक ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट के पास में था, इसलिए आपको कभी भी इमीडिएट ट्रेंड के अलावा आपको बड़ा एक फ्रेम भी देखना जरूरी है, जूम आउट करके देखना भी जरूरी है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, इट वॉज अ आई ओपनर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको बड़ा फ्रेम देखना भी जरूरी है। अब मैं आपको बाय साइड पे लेके चलता हूँ कि बाय में बुल ट्रैप्स कैसे होते हैं। अब ये देखिए बुल ट्रैप में क्या हो रहा है, आपका ऑलरेडी ट्रेंड अपवर्ड्स है, राइट। दिस इज अ अपवर्ड ट्रेंड यूबीएल में। यूबीएल में ये रेजिस्टेंस है एक आपका, बिकॉज यहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ, उसके बाद वापस से न्यू हाई बनाया, लेकिन न्यू हाई बनाने के टाइम पे बड़ा सा कैंडल मिला ये, और ये बड़े से कैंडल के बाद में सी व्हाट हैज हैपेंड, अ कपल ऑफ नेगेटिव कैंडल्स और अ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल, लेकिन उसके बाद में फॉल आया बड़ा और ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में देखिए वापस 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद जब वापस से ऊपर गया, सेम वापस से ग्रीन कैंडल ट्रैप हुआ और नेक्स्ट दिन रेड कैंडल बना और फिर यहाँ पर आपको फॉल देखने मिला। सो दिस इज हाउ एट टाइम्स मार्केट कैन बी वॉलेटाइल। तो मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर जाके आपको पीक पे बाय नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज पहले क्राइटेरिया क्या था, जब 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करके आपका स्टॉक वापस आता है रेजिस्टेंस के पास, यू नीड टू बी कॉशियस। दूसरा, मूविंग एवरेज से बहुत दूर चल रहा है अगर स्टॉक, तो आपको वहां पर भी थोड़ा सा कॉशियस मेंटेन करना है, बिकॉज मूविंग एवरेज एक्ट एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। काफ़ी बार मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज के वीडियोज़ में ऑलरेडी ये बोला है। 50 मूविंग एवरेज पे एक बहुत ही कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आप अगर आपके पास टाइम होगा तो आप डेफिनेटली सीखना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ प्ले आउट हो रही है। ये एक रेजिस्टेंस हुआ, बाद में आपका मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए वापस से यही लेवल पे आके रेजिस्ट हुआ, तो इसको एक हो सकता है कि हम प्रीवियस रेजिस्टेंस के थ्रू रिवर्सल बोल सकते हैं और वापस आके। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ध्यान देना है
और कहाँ वो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। नाउ सी दिस इज वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पर हमने बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल लिया है। यू कैन क्लियरली सी दिस, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना था। नाउ दिस शूटिंग स्टार विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर सेम वही चीज़ हुई है। ग्रीन कैंडल का आपका पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, मतलब वहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ है, और नेक्स्ट दिन आपका रेड कैंडल बना, एंड आफ्टर दैट रेड कैंडल उसके बाद में हाई कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, एंड दिस अगेन केम डाउन। तो मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ उसके बाद में बजाज फाइनेंस में हमें देखने मिला। द स्टॉक केम फ्रॉम 8,100 200 टूवर्ड्स डाउन साइड था 7,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद और भी नीचे गया, बट दिस कैन बी अ केस जहाँ पर आप बच सकते हो इससे। अगर आप सिंपल चीज़ लो तो आपको पहले तो ट्रेंड एनालाइज करना है। प्राइमरी ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहेगा तो वहाँ पर आप बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है कि 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करके अगर वापस से आ रहा है टेस्ट करने, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है अगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। तीसरा आपको ये मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज से दूर जाके बाय मत करो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि नहीं बताऊँ? ओके, तो एक और चीज़ बताने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, और आप आई थिंक दिस वुड हैव एडेड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर एंटायर टेक्निकल एनालिसिस का जो आपको एक्सपीरियंस है या जो आपको नॉलेज है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट की टेक अवे इज दैट कि आपको एक जब आपका मोमेंटम थोड़ा सा बेरिश हो जाता है या थोड़ा करेक्शन आता है, सो ट्राई टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और अ क्वार्टर, जहाँ पर आपका कंसोलिडेशन पूरा होने दीजिए, एक पैटर्न फॉर्मेशन होने दीजिए, चाहे वो ट्राइंगल पैटर्न हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, सिमेट्रिकल हो। ये ट्राइंगल की वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना के रखी है। या फिर हो सकता है कि वो एक रेक्टेंगल में आपका 3-6 महीने का कंसोलिडेशन होना चाहिए। जब आपका कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा, सो दैट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट, बिकॉज वहाँ पर टाइम करेक्शन हो चुका है, और उसके बाद में इट विल लीड टू मोर प्रोबेबिलिटी कि जहाँ पर आप पैसा बना सकते हो। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान देना है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो मिक्स बॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट्स को भी आप इससे मिक्स कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड कैसे यूज़ किया जाता है अगर आपको ये जानना है तो ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारे चैनल पे। अगर आप प्लेलिस्ट जाके देखोगे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट जाके देखो, इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इट्स फॉर फ्री। सिर्फ आपका टाइम चाहिए थोड़ा सा। अगर आप खुद के लिए सीरियस हो, पैसे बनाना चाहते हो, तो आप जाके वो देख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप हर किसी की वीडियोस देखते जाओगे, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करोगे और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। बिकॉज रिजल्ट वीडियो देखने से नहीं आता है, रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन से आएगा, रिजल्ट बैक टेस्टिंग से आएगा। जो मैंने आपको 3-4 फ्रेमवर्क्स यहाँ पर दिए, जाके प्रैक्टिस करो 100-200 चार्ट्स पे, मुझे कमेंट करके बताओ, राइट। और कुछ डाउट रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। सो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करके कोई ना कोई क्वेरी पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, ओके। बट देन यहाँ पर आपको ये चीज़ अगर खुद के लिए करना है, सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। आने वाले टाइम में ऐसे ही अगर आपको कंटेंट देखना पसंद है, सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब हैप्पी, एंड ऑल्सो लेट मी नो सम सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम यहाँ पर 360 रिसर्च करते हैं, सिर्फ टेक्निकल्स नहीं करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, केस स्टडी, फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी वीडियोस हमने बनाई है, सेक्टर एनालिसिस कैसे करना है, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाई है। तो ये सारी वीडियोस जो आपको इस चैनल पे मिलेगी, ये आपका थोड़ा मार्केट्स में काम आसान कर देगी। So I hope you can join this channel and also hit the bell notification so that you don't miss on to next one. अगर आपने वीडियो देख लिया, पसंद आया है और ऐसे ही बाकी लोगों को भी आप बचाना चाहते हो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में जो लॉस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में, एंड ऑल्सो यू कैन कीप इट ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।